हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRS। ओके, क्वेश्चन बैंक हमने स्टार्ट किया था एसपी का। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1A देखा। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 1B पार्ट, मैच द पेयर्स। ओके, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए मैच द पेयर्स के, तो हम वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे ग्रुप A एंड ग्रुप B एग्जाम में जब भी मैच द पेयर क्वेश्चन आता है, दोनों साइड के जो ग्रुप में दिया हुआ है पहले आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिकी उसमें रहता है मैच द पेयर में, तो वो बहुत जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप ए में देखो पहला दिया हुआ है आपको ADR। ओके, तो ADR यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे ग्रुप बी में 7th ऑप्शन आप देखोगे USA और 9th ऑप्शन दिया हुआ है जापान। ओके, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा, एक तो ये USA हो सकता है या जापान हो सकता है। आप पूरा ऑप्शन में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे, तो आप पूरा ऑप्शन पहले पढ़ लोगे और बाद में आप देखोगे कि कौन सा वहां पे। तो यहाँ पे ये दो जो ऑप्शन दिए हुए 7th और 9 USA एंड जापान, तो यहाँ पे इस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो कौन से दो हो सकते, तो आपको ये पता होना चाहिए ADR यानी डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कहाँ पे ट्रेड होती है USA में, और उसके अलावा कोई भी कंट्री में ट्रेड होती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो वो क्या रहती है GDR। तो यहाँ पे ADR और USA ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले का फर्स्ट का ऑप्शन क्या आएगा 7। ओके, USA। उसके बाद B दिया हुआ है बोनस इशू। बोनस इशू, तो बोनस इशू ये किसे प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे आप वापस पूरा दोनों साइड ग्रुप B आप चेक करोगे तो 3rd और 5th में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप कि 3rd क्या दिया है इश्यू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, और 5th दिया हुआ है ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो बोनस शेयर्स किसे इश्यू किए जाते हैं, एम्प्लॉयज को जाते हैं क्या, नहीं। तो बोनस इश्यू किसे रहते हैं, इट इज इश्यू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं उनको बोनस इश्यू किए जाते हैं। सी है फिक्स कैपिटल। सी क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है फिक्स असेट और 4th ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स लाइबिलिटी। तो ऑफकोर्स फिक्स कैपिटल ये किसके रिलेट रहता है, फिक्स असेट से। जैसे मशीनरी परचेज की है तो फिक्स असेट है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए जो कैपिटल लगेगा उसे क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल रिफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट, दैट इज फिक्स असेट। तो फिक्स कैपिटल सी का ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट फिक्स असेट। आप लोग ये ऑप्शन आपके बुक में नोट डाउन भी करके रख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में कल तक आपको ये जो PDF है, जिसके पास PDF नहीं है अवेलेबल, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग वो डाउनलोड कर लेना। आपको प्रिंट निकालनी है तो उसकी प्रिंट निकाल लेना, और वो प्रिंट पे ये जो भी आंसर है ना, तो आप लोग वहां पे वो टिक कर लो। यानी SP का जब पेपर रहेगा बोर्ड में, तो आप इजीली वो प्रिंट में से आप फटाफट से देख सकते हो, तब आपको इतना वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं, आपका टाइम भी बचेगा। ओके, तो वो प्रिंट निकाल लेना और ये जो भी आंसर है उसमें मार्क कर लेना आप लोग। पर एक बार वीडियो जरूर देख लो, यानी वो आंसर कैसे आया उसका एक्सप्लेनेशन एक बार आपको पता चल जाएगा। डी दिया हुआ है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, यानी क्रिसिल। यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 10 थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन 10 आपको दिया हुआ है MCA, तो MCA नहीं करता है रेटिंग, रेटिंग कौन करता है, क्रिसिल। ई दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे अभी कंफ्यूजन किसमें है, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 6th ऑप्शन दिया हुआ है वेंचर कैपिटल और 8 दिया हुआ है सेफ कैपिटल। देखो मैं आपको है ना दोनों ये भी बता रही हूँ, यानी आप एक्चुअल में जब आंसर सॉल्व करोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा, हाँ ये 2 आंसर में कंफ्यूजन है तो कौन सा आंसर था। तो आप लोग अच्छे से सुन लो एक बार। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपको 6th ऑप्शन दिया हुआ है वेंचर कैपिटल और 8 ऑप्शन दिया हुआ है सेफ कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेफ कैपिटल तो रहता नहीं है, वहां पे बहुत सी रिस्क रहती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल। ओके, वेंचर भी है कि अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसको बहुत ज्यादा डिविडेंड भी हो सकता है, शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल। ओके, तो आंसर क्या है, ए का आंसर है 7, बी का आंसर है 3, सी का आंसर है 1, डी का आंसर है 2 और ई का आंसर है 6। आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है
सी सेकेंड मैच द पेयर क्वेश्चन, ग्रुप ए ग्रुप बी, आप लोग इसकी प्रिंट निकाल के दोनों साइड बराबर से पढ़ लेना। यहाँ पे हम पूरा पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। अभी ए में पहला क्या दिया हुआ है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो उसका आंसर क्या आएगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो 9th वन दिया हुआ है। 9th वन देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट। ओके, डिबेंचर जैसे शेयर कैपिटल, शेयर परचेस करते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट, बराबर। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर ये क्या है? कंपनी के लिए डेट है, कर्जा है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट। तो उसका आंसर क्या आएगा? 9th वन। ए का आंसर है 9th वन। बी क्या दिया हुआ है? एफपीओ। जब कंपनी शेयर फर्स्ट टाइम इश्यू करती है उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और बाद में जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसे बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 दिया हुआ है, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, यानी फर्स्ट टाइम कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए शेयर, उसके बाद जो भी इश्यू होता है शेयर उसे क्या बोलते हैं? एफपीओ। ओके, तो थर्ड आंसर है इसका। यहां पे कंफ्यूजन किस में होगा? देखो 5th वन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। ओके, तो फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर यानी क्या रहता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफपीओ का आंसर क्या आएगा? 3rd वन, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। सी दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट जो मैच द पेयर था उसमें फिक्स कैपिटल दिया होता। फिक्स कैपिटल यानी जो भी फिक्स असेट परचेस करते हैं, और वर्किंग कैपिटल ये क्या रहता है? इट रिफर्स टू द सम ऑफ करंट असेट। आपको डिस्टिंग्विश में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल यानी क्या है? सम ऑफ करंट असेट। तो यहां पे आंसर 1 और 4 कंफ्यूजिंग है। देखो 1 क्या दिया हुआ है? सम ऑफ करंट असेट, ग्रुप बी में देखो, और 4th वन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या आएगा? सी का आंसर क्या आएगा? सम ऑफ करंट असेट। बाद में डी दिया हुआ है फाइनल डिविडेंड। डी क्या दिया हुआ है? फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड यहां पे देखो ग्रुप बी में सेकंड वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, और एक ऑप्शन देखो 10th वाला, देखो ग्रुप बी में क्या दिया हुआ है? डिसाइडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय मेंबर। तो यानी ये 2 कंफ्यूजिंग आंसर है। तो जो फाइनल डिविडेंड है, हम 4th वाला देख रहे हैं, डी वाला देख रहे हैं ग्रुप ए में। फाइनल डिविडेंड ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं डिक्लेयर करते, तो कौन डिक्लेयर करता है? मेंबर डिक्लेयर करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10th वन, डिसाइड बाय बोर्ड। बोर्ड डिसाइड करता है, ओके, यानी बोर्ड रिकमेंड करता है, और मेंबर अपने एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल डिविडेंड डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर। सो फाइनल डिविडेंड का आंसर आएगा 10। ओके, सेकंड नहीं आएगा। सेकंड में क्या दिया है? डिसाइड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं, तो आप लोग वो एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से सुनो, तो आपको वो आंसर अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ई दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे ऑप्शन 6 और 8 देखो, 6 क्या है? दिया हुआ है रिस्क कैपिटल, और 8 क्या दिया हुआ है? सेफ कैपिटल। तो मैंने जस्ट फर्स्ट मैच द पेयर में बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या रहता है? रिस्क कैपिटल रहता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये क्या है? सेफ कैपिटल है। जो कॉशियस इन्वेस्टर रहते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। कंपनी को कम प्रॉफिट भी हुआ तो भी उनको उनका फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये क्या रहता है? सेफ कैपिटल रहता है। इसलिए आंसर क्या है? देख लो वापस अगर आपको नोट डाउन करना है। सेकंड में डिबेंचर सर्टिफिकेट का क्या आएगा आंसर? 9th वन। एफपीओ का आंसर है 3rd वन, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट पब्लिक ऑफर। वर्किंग कैपिटल का आंसर है 1st वन, सम ऑफ करंट असेट। फाइनल डिविडेंड का आंसर है 8th वन। ओके, 8th वन यानी डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय मेंबर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो क्या है? सेफ कैपिटल, नॉट रिस्क कैपिटल।
ओके, तो ये 2 मैच द पेयर हो गई है। अभी थर्ड मैच द पेयर देखेंगे हम। देखो फटाफट से हो रहा है स्टूडेंट्स। थर्ड मैच द पेयर, पहला दिया हुआ है बॉन्ड होल्डर्स। ओके, जैसे शेयर होल्ड करता है वो शेयर होल्डर हुआ, तो बॉन्ड जिसके पास है वो क्या है, बॉन्ड होल्डर। तो बॉन्ड होल्डर ये कौन है, वो ओनर है क्या? यहाँ पे देखो बी साइड में देखो ऑप्शन नंबर 7 है ओनर, तो बॉन्ड होल्डर ये ओनर है क्या? नहीं। 9th वाला ऑप्शन देखो क्रेडिटर, तो बॉन्ड होल्डर ये कौन है? क्रेडिटर है कंपनी के, राइट? वो ओनर नहीं है, ओनर तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है, तो बॉन्ड होल्डर का आंसर क्या आएगा? क्रेडिटर। 9th वाला आंसर आएगा। देखो मैं एरो भी कर देती हूं। उसके बाद आईपीओ, आईपीओ मैंने अभी बताया, आईपीओ यानी क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे 5th वाला ऑप्शन देखो क्या दिया है, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। ओके, और 3rd वाला ऑप्शन देखो क्या दिया है, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। ओके, तो एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर जो रहता है वो होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आईपीओ। तो आईपीओ यानी क्या? फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। आईपीओ का आंसर क्या आएगा? 5th वन, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। ओके, देखो ये रिपीट हो रहे हैं हाँ क्वेश्चन स्टूडेंट। पहले इसमें एफपीओ था, इसमें आईपीओ, यानी दोनों में से एक तो पक्का आएगा ही मैच द पेयर में। तो 1 मार्क तो आपका यहाँ पे पक्का हो गया। आईपीओ यानी इनिशियल या फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, और एफपीओ यानी एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। उसके बाद सी क्या दिया हुआ है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर 1 का आ गया है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी क्या, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था। डील्स विथ एक्वाइजेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। अभी यहां पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डील्स विथ एक्वाइजेशन एंड यूज ऑफ असेट। तो असेट है क्या? नहीं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस ही है तो वो किस में डील करेगा, विद द कैपिटल। तो सी का आंसर क्या आएगा? 4th। D1, डी क्या दिया हुआ है, फाइनल डिविडेंड। क्या है? फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड इसका क्या आंसर आएगा? देखो ग्रुप बी में सेकंड वाला ऑप्शन देखो क्या दिया है, डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, और 10th वाला ऑप्शन देखो क्या है, डिक्लेयर्ड इन बोर्ड मीटिंग। यानी दोनों में कंफ्यूजन। अभी फाइनल डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में? तो इसके पहले के मैच द पेयर में हमने देखा फाइनल डिविडेंड जो रहता है वो क्या रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, पर डिक्लेयर कौन करता है, शेयर होल्डर अपने एनुअल जनरल मीटिंग में। तो फाइनल डिविडेंड यहां पे डी का आंसर क्या आएगा, 2nd। लिख के रखो आप लोग, यानी जब भी आप प्रिंट निकालोगे फटाफट से उसमें ये आंसर लिख लेना। यानी बार बार वीडियो देख के आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, सिर्फ एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लो। फाइनल डिविडेंड का आंसर क्या आएगा, 2nd, डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, एरो कर देती हूं। ओके, एंड लास्ट वन ई, प्रिफरेंस शेयर्स। प्रिफरेंस शेयर्स, तो यहां पे ऑप्शन देखो 6 वाला ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। और 8 वाला क्या है, देखो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। अभी जिसने कुछ भी पढ़ाई की ही नहीं है, ऐसा सोच के चल रहे थे ऑनलाइन ही एग्जाम होगी, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा अरे क्या है डिविडेंड। और जिसकी पढ़ाई हुई है वो तुरंत बोल देगा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट कैसा रहता है, फिक्स रहता है मैम। तो इसका आंसर, मैम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें पता है आंसर क्या है, 6 वाला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। पर यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट है जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर जो रहता है उनका डिविडेंड कैसे रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, चेंज होते रहता है। कंपनी को अगर लॉस हुआ, कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। कम प्रॉफिट हुआ है कम डिविडेंड मिलेगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैसे रहता है, सेफ कैपिटल रहता है। कंपनी को लॉस भी हो, कंपनी को प्रॉफिट कम भी हो, उनका रेट कैसे रहता है, इंटरेस्ट का फिक्स रहता है, कम ज्यादा नहीं है, उनको फिक्स रहेगा। जैसे इश्यू किए प्रेफरेंस शेयर तब जो रेट फिक्स किया है वही है। तो प्रेफरेंस शेयर का क्या आएगा आंसर, 6th वन, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड।
ओके, अभी इसके बाद एक लास्ट वाला है मैच द पेयर। ओके, स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी कर देती हूं। हाँ, ए साइड में देखो पहला क्या दिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर। जैसे पहले केस में बॉन्ड होल्डर था ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉन्ड होल्डर था ना, वो भी कैसे इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होल्डर था, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर ये कौन है, यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ओनर। ओके, और 9th वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर। ओके, तो डिबेंचर होल्डर ये ओनर है क्या, नहीं, डिबेंचर होल्डर ये कौन है, क्रेडिटर है कंपनी के। ओके, डिबेंचर होल्डर ये कौन है, कंपनी के क्रेडिटर है। उनके पास से जैसे बैंक में से कैसे पैसा कर्जा लिया है, वैसे उनके पास से पैसा लिया है यूज करने के लिए, दे आर द क्रेडिटर। सो आंसर क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर का 9 क्रेडिटर। उसके बाद क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आईपीओ। ओके, क्या दिया हुआ है आंसर, आईपीओ। उसके बाद बी क्या दिया हुआ है, आईपीओ यानी क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इसमें आईपीओ में ऑप्शन देखो, 5th वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, और 3rd वाला क्या दिया हुआ है, एनी इश्यू आफ्टर फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। तो इसका बहुत बार एक्सप्लेनेशन हो गया है, आईपीओ ये क्या है, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर यानी 5th वन। सी दिया हुआ है चार्ज ऑन असेट, सी क्या दिया हुआ है, चार्ज ऑन असेट। तो ये चैप्टर 4 आप देख सकते हो, मैच द पेयर, ये क्वेश्चन कैसे है, आपके बुक में से लिए हुए हैं पर थोड़ा चेंजेस है। जैसे आप पेज नंबर 76 अगर टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो वहां पे मैच द पेयर में आपको दिया हुआ है चार्ज ऑन असेट। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तुरंत टेक्स्ट बुक देख लो। चार्ज ऑन असेट, वहां पे आंसर क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर। ओके, तो यहां पे तो आंसर आपको कहां पे भी सिक्योर्ड डिबेंचर ये दिखेगा नहीं, राइट। तो यहां पे चार्ज ऑन असेट, इसका आंसर क्या आएगा, सी का आंसर देखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी आएगा क्या, चेक द आंसर। सो चार्ज ऑन असेट का आंसर क्या आएगा, यहां पे सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिक्योर्ड डिपॉजिट। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वन। ओके, डी दिया हुआ है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ये किसके लिए रहता है, 4th और 7th ऑप्शन आप देखो, वहां पे आपको कंफ्यूजिंग वन है। ये आपको पेज नंबर 177 जो है आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर, उसमें आपको दिया हुआ है सेबी मैच द पेयर में। तो सेबी में यहाँ पे देखो 4th ऑप्शन दिया हुआ है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी मार्केट, और 7th वन दिया हुआ है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज इन सिक्योरिटी मार्केट। तो अभी ये सेबी ये किसके लिए है, कंपनी का इंटरेस्ट सेव करने के लिए है या इन्वेस्टर का। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी स्टूडेंट, क्या आएगा इसका आंसर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यस थिंग इन्वेस्टर और कंपनीज। तो आंसर आएगा इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी सामने सामने ही आंसर है यहाँ पे देखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इश्यूड विद इन 2 months अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर इश्यू होने के बाद 2 months में क्या देना है, तो ऑप्शन देखो, 6th वाला देखो, 8 वाला देखो। 6th वाला है अलॉटमेंट लेटर, 8 वाला है शेयर सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 62 पे आप देख सकते हो, आपके बुक में मैच द पेयर्स जो है उसमें से ये लिया हुआ है, चैप्टर 3 में से है ये। इश्यूड विद इन 2 months आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो क्या इश्यू किया जाता है, 6th ऑप्शन दिया हुआ है अलॉटमेंट लेटर, और 8 वाला ऑप्शन दिया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8-1 यानी ए का आंसर क्या है, 9th यानी क्रेडिटर्स। बी का आंसर क्या है, 5 फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। सी का आंसर क्या है, चार्ज ऑन असेट, सिक्योर्ड डिपॉजिट। डी का आंसर, सेबी का आंसर क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड ई का आंसर क्या है, 8-1। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 बी पार्ट कवर कर लिया है। हैव अ गुड डे।